हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 28 रहेगा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिगम का पठार है। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन आता है कि अधिगम की समाप्ति, सेकंड ऑप्शन आता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सी ऑप्शन आता है अधिगम में दोष और डी ऑप्शन आता है हमारा अधिगम में अवरोध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा कि अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। आपका जो पठार होता है उसको अक्सर किस पैटर्न में देखा जाता है? विकास का जो पैटर्न होता है उसमें देखा जाता है किसको? पठार को, जो बिना किसी स्पष्ट सुधार के क्या करता है, अवधि जो होती है उसको क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है। और अधिगम का जो पठार है, अधिगम के पठार को सीखने में वृद्धि को अवरुद्ध किया जाता है। क्यों इसमें है अवरुद्ध किया जाता है? क्योंकि यह सीखने की अवस्था में एक लंबा और सपाट क्या है, क्षैतिज खिंचाव होता है। कहने का मतलब ये है कि सीखने की प्रक्रिया में एक अवधि का क्या है, प्रतिनिधित्व करता है ये, जहाँ किसी भी संख्या में क्या होती है, प्रथाओं के साथ कोई सुधार नहीं होता है इसमें। और आपका जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है आपका, इसके क्या है, हमारे 3 चरण होते हैं। अधिगम जो सीखने के हैं इसके चरण कितने होते हैं? इसके 3 चरण होते हैं हमारे। जिसमें अगर हम फर्स्ट चरण की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग का सीखना होता है, जिसमें क्या होता है, नई जानकारी को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है। क्या चीज़ हासिल करना? किस चीज़ को? जो आपकी नई जानकारी है, नई जानकारी। ठीक है। अब इसमें सेकंड चरण आता है। सेकंड चरण में होता है कि सीखने वाला जो अवधारणाओं को क्या करता है, सीखने में तेज़ी लाता है। और कुछ समय के बाद क्या है, जो स्टूडेंट शिक्षार्थी होता है उसकी जो अवधारणा है वो पूरी समझ हासिल कर लेता है और सीखने के उफान पर क्या है, एक तरह से कहते हैं सीखने का उफान है, उस पर पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड चरण। थर्ड चरण में आता है, इस अवस्था में आता है सीखने का पठार। ठीक है। मतलब कि अवधारणा पर क्या है, एक तरह से हम महारत हासिल करने के बाद हमें क्या होता है, सीखने वाला क्या है, बोर महसूस हो जाता है। मीन्स नई चीज़ सीखना चाहता है। मीन्स अगर हमें, कहने का मतलब है अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, अब हमने वो चीज़ सीख ली, उसी चीज़ को बार बार थोड़ा ना करेंगे हम। जो चीज़ सीख ली उससे हम बोर फील करने लग जाते हैं कि क्या यार यही चीज़ बार बार करे जा रहे हैं। तो हम क्या है, नई चीज़ सीखना चाहेंगे। इसीलिए जो टीचर है उसको हमेशा नवीन विधि के साथ एक ही अवधारणा को क्या है, लागू करना चाहिए। इससे क्या है, जो ऊब होती है वो दूर होगी, इससे जो ऊब होती है वो नहीं होती। ठीक है। और जो आपका सीखने में क्या है, सीखने का जो पठार है, सीखने में जो पठार आता है उसको ख़त्म करने के तरीके होते हैं हमारे, कि फर्स्ट होता है हम ऐसे उपकरण का यूज़ कर सकते हैं, श्रव्य और जो दृश्य होते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। ठीक है। और देख भी सकते हैं। इनका उपयोग करेंगे तो बच्चा अट्रैक्टिव होगा, इंटरेस्ट लेगा, अरुचि नहीं दिखाएगा, अधिगम में पठार नहीं आएगा। ओके। दूसरा, हमें रुचि के लिए क्या है, प्रोत्साहन करना चाहिए। या फिर टीचिंग, हमारी टीचिंग जो है, मतलब शिक्षण के क्या है, हमें अच्छे तरीके क्या हैं अपनाने चाहिए। और शॉर्ट में, संक्षिप्त में अगर बताया जाए कि अधिगम का पठार, कि सीखने का जो पठार है वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी स्टूडेंट है, कौन है, कोई भी इसमें स्टूडेंट जो होता है उसका प्रदर्शन में कोई ख़ास सुधार नहीं होता। बेशक वो स्टूडेंट ये बहुत मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या है, इसका जो भी प्रदर्शन होगा उसमें कोई स्पेशली कोई सुधार नहीं होता है। ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा समय है जब गति क्या है, रुक जाती है आपकी, और किसी भी प्रकार की प्रगति जो है दिखाई नहीं देती है। ठीक है। ये स्थिति कुछ समय के लिए बनी रह सकती है और फिर सीखने की प्रक्रिया जो है पुनः शुरू की जा सकती है। तो क्लियर हो गया ये आपको कि अधिगम का पठार आपका यही है कि इसमें क्या है, आपका इतना कोई ख़ास सुधार नहीं होता। इसमें एक तरह से गति रुक जाती है आपकी कुछ समय के लिए, और फिर कुछ टाइम बाद जाके फिर से स्टार्ट होती है आपकी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं पावलोव, स्किनर, हल या फिर थॉर्नडाइक। आपके ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके सीटेट में भी आ सकते हैं और ये आपके यूपी टेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके सीटेट में भी आपकी जो पैडागोजी 15 मार्क्स की आती है और 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर आते हैं आपके, तो उसके लिए क्वेश्चन जो हैं बेस्ट रहेंगे और आपका यूपी टेट के लिए तो ये बेस्ट है ही। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। कि इसकी ये जो स्किनर हैं इनकी क्या है, ये जो है ये पहली पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक किसकी है, ये स्किनर की है। ठीक है, और 1938 में ये कब हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और इसने क्या है व्यवहार के जो प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिए क्या है इन्होंने मानदंड निर्धारित किए थे। ओके, और स्पेशली इस पुस्तक के अंदर ये बात कही गई थी, स्किनर ने इस बात पर व्यवस्थित विवरण दिया था इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक का जो महत्व है वो ये था कि कैसे पर्यावरण चर व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के अपने सिद्धांत को क्या है प्रस्तुत किया था। और इनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रस्तुत का जो सिद्धांत था उसमें व्यवहार का संशोधन करके यही कहा गया था कि यदि कोई बच्चा है, अगर उसको क्या है होमवर्क देते हैं मीन्स, ठीक है, किसी बच्चे को क्या है HW होमवर्क अगर देते हैं, पूरा करते हैं, या फिर कोई बच्चा है उसको होमवर्क दिया है वो पूरा करके लाया है, तो माता पिता द्वारा उसकी क्या है प्रशंसा की जाती है और बच्चों का कार्य करना सीखता है, मीन्स उसको पुरस्कार दिया जाता है एक तरह से। और इनका कहना था कि आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा होता भी है कि बच्चा अगर एक प्लेट को तोड़ देता है तो उसको क्या करते हैं डांटा जाता है, मीन्स दंडित किया जाता है, तो वह सीख जाएगी कि व्यवहार को दोहराना नहीं है। मीन्स इनका कहना था कि जो पॉजिटिव व्यवहार होते हैं, पता है कि इससे हमें पुरस्कार मिलेगा, तो वो चीज़ रिपीटेड होते रहते हैं। अब यहाँ प्लेट की बात आई तो प्लेट में क्या है तोड़ेगा तो भाई डांट लगेगी, मतलब दंड दिया जाएगा, तो बच्चा क्या है उस व्यवहार को नहीं करेगा, और इसे ही ऑपरेटिंग कंडीशनिंग कहा जाता है। ओके, संक्षिप्त में कहा जाएगा कि हम ऐसे व्यवहार करना सीखते हैं इससे सिद्धांत के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसे व्यवहार करना सीखते हैं जो पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है, जो पॉजिटिव रिज़ल्ट उत्पन्न करते हैं, और जो नेगेटिव रिज़ल्ट जो उत्पन्न करते हैं परिणाम, उनको उत्पन्न करने वाले व्यवहार से क्या है बचते हैं। ठीक है, कि जो पॉजिटिव व्यवहार कर रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जो नेगेटिव व्यवहार कर रहे हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहा है किसी चीज़ से, तो उस चीज़ से क्या करेंगे बचा जाएगा। ठीक है, ये इनके सिद्धांत में था जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इसमें किसने, स्किनर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पूर्व प्राथमिक कक्षा में बालक के समायोजन संबंधी कारक हैं। फर्स्ट, उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना। सेकंड, अपनी सामाजिक स्थिति में प्रश्न रखना। सी, अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का विकास करना। या डी, उसमें प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, कि अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति का क्या है विकास करना। क्यों? क्योंकि ये क्या है एक सामाजिक कौशल और सहकर्मी के साथ क्या है पॉजिटिव संबंध बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो उसके स्कूल के अनुभव के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका। ओके, आपके जो ये अलग अलग बालक हैं इनके साथ खेलने की जो प्रवृत्ति है ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है हमारी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि इससे क्या है भावनात्मक जो विकास है वो होता है। कैसे कि दूसरों के साथ खेलने से क्या होता है बच्चे अपनी भावना को क्या है बेहतर तरीके से क्या है समझते हैं। ठीक है, और इससे क्या है सहकर्मी संबंध, मीन्स ये बच्चों को अपने साथी के साथ संबंध बनाने में मदद करता है, जो उनको स्कूल समायोजन को आसान बनाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है सामाजिक कौशल का विकास, मीन्स साथी के साथ क्या करेंगे, साथी के साथ खेलने से बचें जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो सामाजिक कौशल का विकास है कि साथी के साथ खेलने से क्या है बच्चे सहयोग
और जो आदान प्रदान है या समूह के साथ मिलकर काम करना क्या है, सीखते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग बालक के साथ खेलने की जो प्रवृत्ति होती है वो इम्पोर्टेंट होती है आपकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी बालक का साक्षात्कार लेने वाले के लिए आवश्यक है कि वह बालक की व्यक्तिगत रुचि को जानने की कोशिश करे। बी ऑप्शन, बालक की अच्छी बुरी आदत को जानने की कोशिश करे। या सी ऑप्शन, बालक को अपनत्व का अनुभव दे। या डी ऑप्शन, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, कि बालक अपनत्व को अनुभव करे। और अपनत्व को अनुभव करने का जो मीनिंग है वो ये होता है कि उसे किसी व्यक्ति या परिवार या स्थान से क्या है, जुड़ाव महसूस हो, जहाँ वो क्या है, सुरक्षित महसूस करता है। और ये जो अपनेपन की जो भावना होती है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आवश्यक होती है। जिससे क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज से भी जुड़ाव जो है, समाज से जुड़ा हुआ महसूस करता है। ओके। अपनत्व के अभाव में क्या हो जाता है, एक आपका, अगर अपनत्व का क्या है, अगर इसका अभाव है, ठीक है, अगर इसका अभाव है तो क्या होता है कि बच्चा प्यार और अपनापन जो होता है उससे क्या है, वंचित रहता है। और इससे क्या हो जाता है, उसमें एक तरह का अलगाव जो है वो भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जिससे उसके आत्मविश्वास में भी कमी आती है और वो दूसरों और उससे क्या है, कम मतलब वो अपने आप को, खुद को, सेल्फ को क्या है, दूसरों से कम आंकता है। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर इस सी ऑप्शन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सभी लिखा होता है तो करेक्ट मतलब आपका ये सभी होगा, तो बट इसका करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पुरस्कार, प्रशंसा, ए बी दोनों, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। ये छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए आपका करेक्ट आंसर तो ये है। आपका जो पुरस्कार और जो प्रशंसा है ये क्या है, ये सहायक तो हो सकते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते आपके। ठीक है। क्योंकि जो टीचर होता है, टीचर के द्वारा क्या है, स्वयं सही व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना ही छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या प्रभावी तरीका होता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक को एक तरह से क्या है, अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। कोई भी बच्चा है वो अपने टीचर्स को कैसे देखता है, आदर्श के रूप में। उनका क्या करता है, अनुकरण करना चाहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मुझे तो इस मैम की तरह बनना है, मुझे इनका बिहेवियर अच्छा लगता है, या ये इस तरीके से चलती हैं, ये ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं, मुझे भी ऐसी करना है। अनुकरण करते हैं, एक तरह से उनको आदर्श के रूप में क्या है, देखते हैं। और ये आपका क्या है कि सही व्यवहार का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण जो है वो क्यों होता है, क्या है वो तो ये हो गया, लेकिन क्यों होता है ये, तो इसमें आपके आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इसमें आदर्श का। ठीक है। कि जो बच्चे हैं वो शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जब टीचर खुद समय के पाबंद हों, अनुशासित होते हैं, नैतिक रूप से सही व्यवहार दिखाते हैं, तो छात्र क्या करता है, बच्चा क्या करता है, उन्हीं गुणों को अपनाने की संभावना रखता है। सेकंड आता है इसमें स्पष्ट समझ। ठीक है। मतलब कि जब कोई टीचर व्यवहार का प्रत्यक्ष उदाहरण देता है, मीन्स कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष दिखा के कोई एग्जाम्पल बताता है, तो छात्र जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, उसको सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर समझने में बहुत हेल्प मिलती है। थर्ड आता है प्रेरणा। ठीक है। कि सही व्यवहार का, जैसे टीचर ने सही स्पष्ट समय में क्या हुआ था, प्रदर्शन किया, बच्चा सही गलत की पहचान कर पा रहा है। अब प्रेरणा में क्या होता है कि सही व्यवहार का प्रदर्शन छात्र को उस क्रिया को दोहराने और सीखने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्या होता है, सफल या फिर प्रेरित होता है आपका। तो कहने का मतलब यही है इसमें कि जो टीचर है
वो खुद सही व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे क्या है छात्र को आदर्श मिले और वे उस व्यवहार को सीखें और अपनाएं आपका। तो करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन रहेगा इसका। ये भी सहायक हैं बट करेक्ट आंसर ये होगा आपका। मोस्टली बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि पुरस्कार भी उनको सही लगा, प्रशंसा भी लगा, दोनों पे टिक का निशान लगा दिया सी ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन पे इतना ध्यान नहीं देते। तो आपको सही से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं देन आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? स्किनर, हल, कैंडलर या फिर आपका थॉर्नडाइक। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हल ने किया था। कब किया था आपका? 1932 में, ठीक है, 1932 में इन्होंने प्रस्तावित किया था। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, मीन्स कोई अगर उनका कोई लक्ष्य है किसी का, अगर उसकी ओर क्या है हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, किसकी ओर? लक्ष्य की ओर, तो लक्ष्य के करीब पहुंचने की प्रवृत्ति क्या है इससे बढ़ जाती है और व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत तीव्र गति से क्या करता है? प्रयास करता है। लक्ष्य प्रवणता को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? लक्ष्य प्रवणता है, इसको हम बोलते हैं गोल ग्रेडियंट, ठीक है, गोल क्या बोलते हैं? गोल ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताया जाए कि कोई चूहा है, ठीक है, क्या है? एक चूहा है आपका, ओके, जो भोजन के लिए एक डिब्बे से दूर भोजन की ओर भागता है। मीन्स इसमें देखो एक इसका फॉर एग्ज़ाम्पल से समझ जाएगा आपको कि ये क्या है? एक चूहा है, अब इसको भूख लगी और ये क्या है? ये एक डिब्बा है, ठीक है, तो ये क्या है? डिब्बे की तरफ क्या है? भागेगा। और वो डिब्बे के करीब पहुंचने पर क्या करेगा? जैसे ही इसकी तरफ भाग के आ रहा है, जैसे इस डिब्बे के पास पहुंचने वाला होगा तो वो अपनी गति को और तेज़ कर देगा, बहुत स्पीडली करेगा। अगर यहाँ ये 2 मिनट में पहुंचा तो यहाँ पे ये 1 मिनट में इसके पास पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्य के करीब होने से क्या है? भागने की जो इच्छा है उसकी बढ़ गई है, ओके। तो ये होता है लक्ष्य प्रवणता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तत्व है सामान्यकरण, समझदारी, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका सी ऑप्शन, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में प्रयोग, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब है यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि अधिगम को क्या करा जाता है इसमें? एक परिस्थिति से दूसरी में लागू करने की प्रक्रिया क्या है? सुगम बनाता है। क्या? आपका अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं तो, ठीक है। एक इसका फॉर एग्ज़ाम्पल है, मान लो कोई एक साइकिल ठीक करने वाला है, ठीक है, क्या है? साइकिल ठीक करने वाला अगर मोटरसाइकिल, क्या है? मोटरसाइकिल उसको अगर सही करने लग जाता है तो इसको बोलते हैं सामान्य तत्व के कारण जो हमारा अधिगम है उसका स्थानांतरण कर दिया। मीन्स जो भी चीज़ हमने सीखी है उसका एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति पर क्या है? लागू करना, या लागू करने पे उसको वो सुविधाजनक या सुगम बनाता है। साइकिल ठीक कर रहे हैं, साइकिल के टायर में पंचर लगाया तो हम मोटरसाइकिल के टायर में भी पंचर हम इजीली लगा सकते हैं। तो हमारा क्या है? हमारा जो ज्ञान है, ठीक है, जो अर्जित ज्ञान है उसका क्या है? हमने अलग अलग परिस्थिति में क्या है उसका प्रयोग करा। और स्टूडेंट के लिए किस तरीके से होता है कि कोई मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बोलो या छात्र बोलो, अगर किसी बच्चे ने क्या है जोड़ करना सीख लिया और घटाव करना सीख लिया तो वो इसका उपयोग कहाँ करेगा? इसका उपयोग वो मार्केट में कर सकता है, और मार्केट में अगर इसका यूज़ कर रहा है तो वो आपका स्थानांतरण के अंतर्गत आता है कि अर्जित ज्ञान जो हमने जमा
जोड़ और घटाव जो हमने सीखा है उसका हमने अलग अलग परिस्थिति में यूज़ किया। मीन्स हमने उसको मार्केट में जाके यूज़ करा, हमने कोई भी सामान ख़रीदा तो पैसे देने में हमने जोड़ घटाव किया। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन रहेगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरारत करने वाले बालक को सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन, उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाएंगे। सेकंड ऑप्शन, उसे कक्षा के एक कोने पर बैठाएंगे। सी ऑप्शन, उसे शाम पट को साफ करवाएंगे। या डी ऑप्शन, उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका लास्ट ऑप्शन कि उसकी शरारत का कारण पूछेंगे। इससे क्या होगा कि उसके व्यवहार के जो मूल कारण हैं उनको समझा जा सकता है, जैसे कि पढ़ाई में वो क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, बोर क्यों हो जाता है वो, या अपने ध्यान को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का क्या है हम पता लगा सकते हैं और उसका समाधान भी खोजा जा सकता है। और ये एक तरीका है जो बच्चे को खुद अपनी बात कहने का क्या है मौका देता है। इससे क्या होता है उसको फ़ील होता है कि उसकी बातों को क्या है सुना जा रहा है क्लास के अंदर, और उसकी समस्या को भी क्या है समझा जा रहा है जो उसकी प्रॉब्लम है, जिससे वो सही रास्ता अपनाने के लिए भी एक तरह से प्रेरित होता है जो आपका बालक होता है या स्टूडेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, कठोर अनुशासन सिद्धांत का अनुसरण करना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बालक को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए। सी, बालक को निरंतर मौखिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में व्यस्त रखना चाहिए। या डी ऑप्शन आता है कठोर नियम की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम यहाँ, कठोर जो अनुशासन है इससे क्या है, इससे एक उत्तम कक्षा वातावरण नहीं बन सकता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन पे आते हैं बालक को निरंतर, ऐसा नहीं कि भाई निरंतर तुम यही दिए जा रहे हो और उसमें व्यस्त रख रहे हो, भी इनकरेक्ट होगा। कठोर नियम की स्थापना, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये छात्रों को प्रेरित करता है, उनकी जिज्ञासा को क्या करता है बढ़ाता है, और उनकी आलोचनात्मक जो सोच है उसको विकसित करता है, और उनके उत्साही आत्मनिर्भर शिक्षार्थी बनने में मदद करता है। ठीक है, मीन्स उत्तम वातावरण तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए कि चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव को क्या है प्रदान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं है। फर्स्ट, ये पाठ में अरोचकता उत्पन्न करता है। सेकंड, पाठ का मुख्य बिंदु समझने हेतु आवश्यक है। या फिर सी, पाठ को सज्जा हेतु आवश्यक है। या फिर डी, बालक के ध्यान को केंद्रित करने हेतु आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उदाहरण देने का क्या लाभ नहीं होना पूछा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक। तो यहाँ हमारा मोटिव ये थोड़ी ना है कि पाठ या जो हमारा विषय है उसको क्या है हम सजावटी बनाएं उसको हम, तो ये जो है ये क्या है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए उदाहरण का। जबकि आपका है रोचकता है, यहाँ पे रोचकता उत्पन्न करेंगे, उससे क्या है बच्चा पाठ से जुड़ेगा। उसमें क्या है मुख्य बिंदु को समझना, मुख्य बिंदु को क्या है समझाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन आता है बालक का जो ध्यान है उसको भी केंद्रित करने के लिए उदाहरण आवश्यक होते हैं। लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका सी ऑप्शन। तो यहाँ आपकी क्लास जो है वो ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। अब पूरी वीडियो देखा करें, स्किप नहीं किया करें, तभी आपको समझ आएगा। हर क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन करके है इसके अंदर, और ये बेनिफिट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ज़रूरी नहीं है ये ऑप्शन आए, लेकिन इन ऑप्शंस के थ्रू जो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।